हाय गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 32 ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम अपने एग्रीगेट कंजम्पशन के टॉपिक को खत्म करने की ओर बढ़ेंगे। हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर एग्रीगेट कंजम्पशन से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी हैं। आज हम उन थ्योरीज से थोड़ा अलग हट के बात करेंगे। जितने भी हमने एग्रीगेट कंजम्पशन थ्योरीज पढ़ी हैं, चाहे वो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस हो, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस हो, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस हो, या एंडो मोदिग्लियानी का लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ हाइपोथेसिस हो, या रॉबर्ट ई हॉल की रैंडम वॉक थ्योरी हो, उन सब के अंदर हमें ये बोलना है कि किसी भी इंडिविजुअल की जो कंजम्पशन है, वो कंजम्पशन कहीं ना कहीं उसकी इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। अब इनकम की डेफिनेशन हर एक थ्योरी के अंदर अलग अलग है। कहीं पे ये इनकम करंट इनकम है, कहीं पे ये इनकम प्रेजेंट इनकम है, कहीं पे ये इनकम फ्यूचर में होने वाली इनकम है। लेकिन सारी की सारी जो कंजम्पशन थ्योरीज है वो इनकम के ऊपर बेस्ड है। लेकिन अब आप कितने भी इकोनॉमिस्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं ये बात भी बोलते हैं कि देयर आर अ लॉट ऑफ नॉन इनकम फैक्टर्स। नॉन इनकम फैक्टर्स से हमारा मतलब क्या है? ऐसे फैक्टर्स जो कि इनकम नहीं है, उनका भी हमारी कंजम्पशन के ऊपर फर्क देखने को मिलता है। लेकिन ये चीज एम्पेरिकली प्रूव नहीं हुई है। इनकम आज भी किसी भी कंजम्पशन के लिए बहुत ही बड़ा डिपेंडेंट फैक्टर है, बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट फैक्टर है। लेकिन इनकम एक अकेला फैक्टर नहीं है। अब सबसे पहले अगर हम केनेडियन की भी बात करें, तो केनेडियन ने भी जब अपनी इस एग्रीगेट कंजम्पशन थ्योरी को डेवलप किया था, तो उन्होंने भी कहा था कि भाई बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं जो कि हमारी इनकम को इफेक्ट करते हैं। अब इन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फैक्टर्स के अंदर किनीजन ने बहुत सारे फैक्टर्स का नाम लिया था। सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट रेट मतलब जो आपको आपकी सेविंग्स के ऊपर जो बैंक हो गया या सरकार हो गई वो आपको जो इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रही है। दूसरा, जिस इकोनॉमी में अभी आप हैं उस इकोनॉमी में प्राइस लेवल क्या है, दैट इज चीजों का दाम कितना है। तीसरा, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि फ्यूचर में एक इंडिविजुअल क्या एक्सपेक्ट करता है अपने प्राइस के बारे में, दैट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑन प्राइसेस। कि भाई एक तो हो गया करंट प्राइसेस और दूसरे प्राइसेस हो गए जो कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। चौथा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो होता है एक इंडिविजुअल की वेल्थ, कि एक इंडिविजुअल के पास पास्ट सेविंग कितनी है, पास्ट एक्यूमुलेटेड वेल्थ कितनी है। और फाइनली ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक हो सकता है जिसको हम बोलते हैं टोटल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपकी इकोनॉमी के अंदर जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है जब आप इसको कंपेयर करते हैं आपकी इनकम कंजम्पशन से। अब हमारे इस लास्ट टॉपिक के अंदर जो हमने नॉन इनकम फैक्टर्स का इम्पैक्ट पढ़ना है, उसके अंदर हम बेसिकली फोकस करेंगे इन चार एरियाज के ऊपर। दैट इज इंटरेस्ट रेट का हमारी कंजम्पशन पर क्या फर्क पड़ता है, प्राइस लेवल का, फ्यूचर में एक्सपेक्टेड प्राइस का, और किसी भी इंडिविजुअल की एक्यूमुलेटेड वेल्थ या उसके नेट एसेट्स का। आज के इस टॉपिक के अंदर हम इंटरेस्ट रेट के ऊपर फोकस करेंगे। मेरा नाम है सियांकित कैन और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम मैक्रोइकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट इंटरेस्ट रेट एंड कंजम्पशन। अब देखिए, इंटरेस्ट रेट और कंजम्पशन बहुत ही ज्यादा रिसर्च टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा डिबेटेड टॉपिक है। इसका रीजन ये है कि कई इकोनॉमिस्ट ऐसा मानते हैं कि अगर कोई एक फैक्टर है जो इनकम के बाद अपनी कंजम्पशन को किसी भी इंडिविजुअल कंजम्पशन के ऊपर इफेक्ट डालता है, तो वो मार्केट में ऑफर होने वाला इंटरेस्ट रेट है जो उसको उसकी सेविंग्स के ऊपर मिलेगा। और इसको हम जो स्टडी करेंगे, सबसे पहले हम इसको स्टडी करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लासिकल इकोनॉमी। तो सबसे पहले जो हमारा व्यू है वो एक क्लासिकल व्यू है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि क्लासिकल व्यू है तो हम किसकी बात करेंगे, केनेडियन की थ्योरी की बात करेंगे। ना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्लासिकल व्यू के अंदर जो सबसे पहली बात ये बोली गई है कि जो भी एक इंडिविजुअल है, जो भी एक कंज्यूमर है, वो प्रेफर करता है, ही प्रेफर्स प्रेजेंट कंजम्पशन, मतलब वो आज कोई चीज कंज्यूम करना प्रेफर करेगा व्हेन कंपेयर टू फ्यूचर गुड्स। आप कंजम्पशन की जगह आप इसको गुड्स भी पढ़ सकते हैं, कि कोई भी एक रैशनल कंज्यूमर ये प्रेफर करता है कि आज उसको सामान मिल जाए रादर देन कि उसको फ्यूचर में सामान मिले। उसके बाद कोई भी इंडिविजुअल अपनी फ्यूचर के बारे में तभी सोचता है जब उसको फ्यूचर में कंजम्पशन दिखती है। इसका मतलब अभी हमने ये बोला कि भाई वो एक कोई भी इंडिविजुअल प्रेफर करता है प्रेजेंट गुड्स ओवर दी फ्यूचर गुड्स। लेकिन क्या ये हमेशा ट्रू रहेगा? द आंसर इज नो। द ओनली टाइम एक कंज्यूमर प्रेफर करता है फ्यूचर गुड्स को जब उसको ये एंटिसिपेटेड है कि उसकी फ्यूचर में कंजम्पशन होने वाली है। इसका मतलब ही विल सेव फॉर फ्यूचर गुड्स और he will save for future only if he perceive या if he thinks या if he see high
फ्यूचर कंजम्पशन। इसका मतलब अगर उसको फ्यूचर में कंजम्पशन दिख रही है, मान लीजिए उसकी शादी होने वाली है, या ही इज गोइंग टू बी अ पेरेंट, या उसको कोई फ्यूचर में परसीव मेडिकल इमरजेंसी दिखती है, तो वो तभी अपनी प्रेजेंट इनकम को सेव करेगा। तीसरी बात, मार्केट में ऑफर होने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत मायने तक इफेक्ट डालता है आपकी फ्यूचर कंजम्पशन के ऊपर। इसका रीजन क्यों है? अगर मान लीजिए मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न ऑन सेविंग्स, तो उसको सेविंग्स के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, मान लीजिए अगर वो ज्यादा है, तो वो क्या करेगा? आज वो प्रेजेंट सेव करेगा, प्रेजेंट इनकम सेव करेगा। क्यों? क्योंकि उसको दिख रहा है कि अगर आज मैंने सेव कर लिया तो फ्यूचर में मेरे पास ज्यादा इनकम होगी, और ज्यादा इनकम होगी तो ज्यादा कंजम्पशन होगी। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न ऑन सेविंग्स ये डिटरमाइन करता है दी फ्यूचर, दोनों चीजें, इनकम भी, और इनकम डिफाइन कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है कंजम्पशन को भी डिफाइन करेगा। और एक पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है कि अगर मुझे आज फ्यूचर में, अगर आज मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है, तो मैं अपनी इनकम का थोड़ा हिस्सा सेव करूंगा और उसको फ्यूचर में क्या करूंगा? इन्वेस्ट करूंगा, ताकि मुझे फ्यूचर में होने वाली इनकम बढ़ जाए और फ्यूचर में होने वाली कंजम्पशन मेरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। सो हायर द इंटरेस्ट रेट, जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है वो होता है हायर द इंटरेस्ट रेट, मोर विल बी द सेविंग, एंड अगर आज मैं ज्यादा सेव कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? लेस विल बी दी कंजम्पशन, मैं उतना ही हिस्सा कम कंज्यूम करूंगा आज की इनकम में। इस क्लासिकल व्यू को डिफाइन करने के लिए हम एक थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं अपनी इस चीज को प्रूव करने के लिए। सो लेट्स डू अ थ्योरेटिकल एनालिसिस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, लेट्स स्टार्ट विद अ फ्यू बेसिक अजम्पशन। कुछ अजम्पशन से हम बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, हम जिस कंज्यूमर की बात करेंगे, जिस हम इंडिविजुअल की बात करेंगे जो हमारी इकोनॉमी में सेव कर रहा है इंटरेस्ट को देख के, सबसे पहले उसकी जो इनकम है वो क्या है? देयर इज अ कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ इनकम। उसको अपनी इनकम में कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, कांस्टेंट इनकम है। उसके पास कोई भी पास्ट सेविंग नहीं है, पुराना उसके पास कोई भी पैसा नहीं बचा हुआ। देयर इज नो पास्ट सेविंग या देयर इज नो पास्ट वेल्थ, क्योंकि अगर देखिए पास्ट की वेल्थ होगी तो वो करंट में ट्रैवल करेगी, फ्यूचर में भी रहेगी, कंजम्पशन पैटर्न हो सकता है। तो हम थ्योरेटिकल एनालिसिस के अंदर जो अजम्पशंस लेते हैं, ये बेसिकली आप मान लीजिए हमारी अजम्पशंस है, उसके बाद में लिख दूंगा वो हमारी अजम्पशंस है। पहली अजम्पशन ये है कि उसके पास कोई भी करंट इनकम, जो भी उसकी इनकम है वो एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है, रेगुलर है। उसके बाद पास्ट सेविंग्स और वेल्थ उसके पास कोई भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो उस कंज्यूमर का गेम है, जो उस कंज्यूमर का माइंडसेट है, वो क्या है कि भाई उसको अपनी जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमाइज करनी है। सो मैक्सिमाइज द टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट हम काफी बार कवर कर चुके हैं ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ टाइम। ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ टाइम किसी भी रैशनल कंज्यूमर का गोल यही होता है कि जो वो कंजम्पशन कर रहा है, कंजम्पशन करने की वजह से जो उसकी यूटिलिटी है, जिसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो सेटिस्फेक्शन उसको मैक्सिमाइज करना है, ये उसकी कंजम्पशन का गोल है। तो चौथा है, हमारी इकोनॉमी में प्राइस है वो क्या है? कांस्टेंट प्राइस है, क्योंकि वी डोंट वांट कि प्राइसेस की वजह से जो हमारी कंजम्पशन पैटर्न में चेंज आता है, हमने उसको नलिफाई करना था। तो हमने ये मान के चला कि ठीक है हमारी इकोनॉमी के अंदर कांस्टेंट प्राइसेस है। और पांचवा ये इंपॉर्टेंट है, जो भी उसकी इनकम में से सेविंग्स होती हैं, सेविंग्स आर होल्डेड, मतलब वो अपनी सेविंग्स को अपने पास रखता है एंड नॉट इन्वेस्टेड। इस चीज को हम आगे जाके चेंज करेंगे। ये जो हमारी असम्पशंस हैं कि सेविंग्स होल्डेड होती हैं, इन्वेस्ट नहीं होती, इसको हम आगे जाके चेंज करेंगे क्योंकि हमें रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। दीज आर आर असम्पशंस जो कि हम फॉलो करते हैं इस थ्योरेटिकल एनालिसिस के लिए, क्योंकि ये असम्पशंस इतनी जरूरी है ताकि हमारी कंजम्पशन के ऊपर कोई भी बाहर से आने वाला इफेक्ट खत्म हो जाए। Now to understand the theoretical analysis, we'll have to draw a graph. To understand the graph, let's start with the beginning. सबसे पहले हमारे पास है x एक्सिस और y एक्सिस। y एक्सिस में हम लेते हैं कि उसका फ्यूचर कंजम्पशन पैटर्न क्या है या उसका फ्यूचर कंजम्पशन का प्लान क्या है, और x एक्सिस में हम लेते हैं उसकी करंट कंजम्पशन, जो वो आज कंजम्पशन करेगा उसका क्या प्लान है, कोई भी इंडिविजुअल का क्या प्लान है। नाउ टू बिगिन विद, लेट अस स्टार्ट विद अ 45 डिग्री लाइन। ये जो लाइन है इसको हम नाम देते हैं एन और एम का। एन एम की जो आपकी लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? वो रिप्रेजेंट करती है, सबसे पहले तो हम इस ग्राफ को समझ लेते हैं कि पूरा ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है। एन एम की जो लाइन है
या इस पॉइंट का पी का नाम दे दे, तो टीएम की जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है किसी भी इंडिविजुअल का इंटर टेम्पोरल बजट लाइन। दिस इज नॉन एज इंटर टेम्पोरल बजट लाइन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईबीएल भी बोलते हैं। नाउ व्हाट इज आईबीएल? जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कोई भी एक इंडिविजुअल जैसे जैसे अपनी फ्यूचर कंजम्पशन को बढ़ाएगा वैसे वैसे उसकी फ्यूचर इनकम कम होगी। अभी मैं सिर्फ एन और एम लाइन की बात करूंगा। एक 45 डिग्री की लाइन है, मान लीजिए उसकी इनकम अगर ओ एम है, ओ एम इज द लेवल ऑफ इनकम, ओ एम इज माई लेवल ऑफ इनकम। अगर इसमें से मैं कंज्यूम कर लेता हूं ओसी पार्ट, जो ओसी है दिस रिप्रेजेंट्स माई कंजम्पशन। अगर ओ एम में से मैंने ओसी पार्ट कंज्यूम कर लिया तो ऑब्वियस ही बात है जो सीएम लेवल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारी सेविंग्स को। इफ आई एम कंज्यूमिंग दिस पोर्शन, तो ये जो हमारा पोर्शन है एसी, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? दिस रिप्रेजेंट माय कंजम्पशन एंड दिस इज, अगर मैं इस पॉइंट को अपने राइट से कनेक्ट करूं तो ये हमें रिप्रेजेंट करता है हमारी फ्यूचर कंजम्पशन को। इसका मतलब अगर मैं प्रेजेंट में इतना पोर्शन कंज्यूम कर रहा हूं तो मैं फ्यूचर में इतना पोर्शन कंज्यूम करूंगा। नाउ लेट अस इमेजिन कि इस सेविंग्स के ऊपर, ये जो सेविंग्स है इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट ऑफर नहीं होता, देयर इज नो इंटरेस्ट ऑफर, तो उसकी फ्यूचर में भी कंजम्पशन कितनी रहेगी? एसी लेवल की रहेगी। रीजन, क्योंकि उसकी सेविंग्स कितनी है? सीएम। आज वो इंडिविजुअल जितना सेव कर रहा है और उस सेविंग्स के ऊपर तो कोई इंटरेस्ट ऑफर नहीं हो रहा, तो ऑब्वियस ही बात है कि फ्यूचर में भी उसकी जो कंजम्पशन है वो सीएम लेवल पे रहेगी। नाउ लेट अस अज्यूम कि उसको उसकी सेविंग्स के ऊपर 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। Whatever he saves, he earn 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब वो अपनी सेविंग्स के ऊपर कितना पैसा अर्न करेगा? सीएम इंटू आर। मान लीजिए ये सीएम इंटू आर है, वो उसको इनकम जनरेट करता है एबी लेवल की। एबी लेवल रिप्रेजेंट्स माय फ्यूचर इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। नाउ द मोमेंट आई गेट माय इंटरेस्ट इक्वेटेड इन माय इंटर टेम्पोरल बजट लाइन, मेरा बजट बढ़ गया क्योंकि अब मैं एबी लेवल का इंटरेस्ट अर्न कर रहा हूं। सो ऑटोमेटिकली जो मेरी कंजम्पशन है वो कहां चली जाती है? जो फ्यूचर कंजम्पशन है इट शिफ्ट फ्रॉम सीए लेवल, जो कि मेरी सेविंग्स थी, टू बीसी लेवल, टू बीसी लेवल। और इसकी वजह से जो मेरा इंटर टेम्पोरल बजट लाइन है वो शिफ्ट कर जाता है टीएम की तरफ। तो टीएम इज माय एक्चुअल बजट, इंटर टेम्पोरल बजट लाइन। क्योंकि देखो इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट आपको मिलता है, दिस इज द रियलिटी ऑफ दी, दिस इज द रियलिटी ऑफ द मार्केट, कि आपको आपकी सेविंग्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। चाहे सेविंग्स के ऊपर चले 7% मिलता है, एफडी करवाओगे तो 7% मिलता है, किसी बजट किसी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में इन्वेस्ट करोगे तो 6-7% मिल जाएगा, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो ऑन एन एवरेज 10 से 12% आपको रिटर्न मिल जाता है, किसी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो आपको 9 से 10% का इंटरेस्ट मिल जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी पांचवी असम्पशन है इसको हमने सिर्फ टेम्परली इसलिए लिया था आपको एनएम पॉइंट दिखाने के लिए, आपको एनएम बजट लाइन दिखाने के लिए। इन रियलिटी द इंटरटेम्पोरल बजट लाइन लुक समथिंग लाइक टीएम, क्योंकि आपको आपकी सेविंग्स के ऊपर भी इंटरेस्ट मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर इंटरेस्ट बढ़ता है, इंटरेस्ट होता है, तो हमारा फ्यूचर कंजम्पशन प्लान इंप्रूव होता है, बढ़ता है, बेटर होता है। मैं अपने प्रेजेंट कंजम्पशन से ज्यादा कंज्यूम कर पाऊंगा फ्यूचर में अगर मैं आज कुछ पैसा सेव करके चलता हूं। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कवर करना है कि भाई ठीक है, हमने ये मान लिया कि अगर कोई कंज्यूमर है वो सेव करेगा तो फ्यूचर में उसका कंजम्पशन पैटर्न बढ़ेगा, हमें देखने को मिलता है। लेकिन द पॉइंट इज हाउ डू द कंज्यूमर चूज कि भाई कितना पोर्शन उसको सेव करना है और कितना पोर्शन उसको कंज्यूम करना है। इसके लिए हम ड्रॉ करते हैं इंटर टेम्पोरल कंजम्पशन इंडिफरेंस कर्व, आईआईसी बोलते हैं, उसको ध्यान से पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी भी कंज्यूमर का जो मेन गेम है, जो मेन उसका आइडिया है अपनी कंजम्पशन को लेके, वही है कि उसको अपनी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी है। इसका मतलब अगर उसको फ्यूचर में कंज्यूम करके ज्यादा यूटिलिटी इनपुट रहेगी, तो फ्यूचर में कंजम्पशन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है उसकी यूटिलिटी भी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये बात प्रूव होती है कि कोई भी इंडिविजुअल सेव करना प्रेफर करेगा अगर उसको फ्यूचर में ज्यादा कंजम्पशन देखने को मिलती है। इसके लिए सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं आईआईसी। हमारा जो टिपिकल आईआईसी कर्व है वो इस तरीके से दिखता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आईआईसी कर्व इज ऑल अबाउट। इंडिफरेंस कर्व, अगर आपने थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो इंडिफरेंस कर्व होता क्या है? इंडिफरेंस कर्व ये बताता है कि इस कर्व के ऊपर आप कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, उस पॉइंट के ऊपर आप इंडिफरेंट है। मतलब अगर आप इस पॉइंट पे कोई भी कंजम्पशन को चूज करते हैं
फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आप इस पॉइंट पे कंजम्पशन को चूज करते हैं, अब इस पॉइंट पे ऑब्वियसली आपको क्या दिख रहा है कि भाई प्रेजेंट कंजम्पशन ज्यादा है जो कि ये लेवल है और फ्यूचर कंजम्पशन कम है। इस कंजम्पशन पैटर्न से, इस कंजम्पशन पॉइंट से जो आपको यूटिलिटी मिलेगी वो इस कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट के इक्वल होगी। तो अगर मान लीजिए आप ये पॉइंट ना चूज करके ये वाला पॉइंट चूज करते हैं, दैट इज आप प्रेजेंट कंजम्पशन कम करते हैं और फ्यूचर कंजम्पशन पर ज्यादा डिपेंड करते हैं। अगर मैं पॉइंट सी और पॉइंट ए को नाम दे दूं, तो पॉइंट ए पे होने वाली टोटल यूटिलिटी भी जो आपको मिलेगी, मतलब टोटल यूटिलिटी आपको पॉइंट सी पे मिलेगी, दोनों टोटल यूटिलिटी सेम है। दिस इज नोन एज इंटरटेम्पोरल कंजम्पशन इंडिफरेंस कर्व। कि प्रेजेंट कंजम्पशन और फ्यूचर कंजम्पशन का कोई भी कॉम्बिनेशन अगर आप चूज करते हैं इस कर्व के ऊपर, तो जो आपका कंज्यूमर है वो इंडिफरेंट है, क्योंकि उसको यहाँ से मिलने वाली जो टोटल यूटिलिटी है वो सेम है। और हमारा जो आईआईसी कर्व है वो आपको एक कर्व इसलिए दिखाता है क्योंकि यहाँ पे एक इफेक्ट है जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। Why it is not a straight line and why it is a curved line? Because there is something known as marginal rate of substitution between the present consumption and the future consumption. कि भाई आप प्रेजेंट कंजम्पशन कितना सेक्रीफाइस करने को तैयार है ताकि आपकी फ्यूचर कंजम्पशन बढ़ जाए। क्योंकि देखो आपको प्रेजेंट कंजम्पशन को, अगर आप फ्यूचर कंजम्पशन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको प्रेजेंट कंजम्पशन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और वैसा वर्सा। कितना पोर्शन आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो धीरे धीरे कम होता रहता है। इसका मतलब देयर कम्स अ टाइम when you are willing to sacrifice less of present consumption for more of future consumption. इसीलिए ये आपको एक स्ट्रेट लाइन ना दिखा के rather than forming a graph like this, it shows you a curve. उस कर्व का रीजन ये है क्योंकि there is something known as marginal rate of substitution at play. Now, the main question again we come back to our main question कि एक कंज्यूमर कैसे चूज करता है कि वो क्या पैटर्न ऑफ कंजम्पशन चूज करे, फ्यूचर में कितना करे, प्रेजेंट में कितना करे, कितना कंज्यूम करे, कितना सेव करे। उस आंसर को निकालने के लिए वी फॉलो वेरी सिंपल फंडामेंटल। वी इम्पोज आईबीएल लाइन ओवर दी आईआईसी। हम आईबीएल दैट इज इंटरटेम्पोरल बजट लाइन को इम्पोज कर देते हैं इंटरटेम्पोरल कंजम्पशन इंडिफरेंस कर्व के ऊपर, और जहां पे ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर टेंजेंट हो जाते हैं वो पॉइंट हमारा क्या बन जाता है, कस्टमर का चूजिंग पॉइंट बन जाता है कि हाँ भाई गिवन दी बजट लाइन, अगर ये मेरी बजट लाइन है, इस बजट लाइन को देखते हुए जो हमारा कंज्यूमर है वो ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन और फ्यूचर कंजम्पशन को चूज करेगा। सो लेट अस सुपर इंपोज आईपीएल ओवर आईआईसी। नाउ व्हेन यू इंपोज आईपीएल ओवर आईआईसी तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है। अगेन अगर हम अपनी इस 45 डेली लाइन को अज्यूम करके चले तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस वही आपके फ्यूचर कंजम्पशन और प्रेजेंट कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करता है। 45 डिग्री की जो लाइन है, इस पॉइंट पे जो आपकी कंजम्पशन है, एक पॉइंट पे जो कंजम्पशन है वो कंजम्पशन तब है जब ये पॉइंट, ए पॉइंट कोई भी कंज्यूमर कब चूज करेगा, जब वो अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट नहीं कर रहा। लेकिन हमने कहा था ये खाली एक हाइपोथेटिकल चीज होती है। एक्चुअल में जो आपका कंज्यूमर है वो बी पॉइंट पे आके अगर इस पैटर्न को चूज करता है ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन एंड फ्यूचर कंजम्पशन, तो बी पॉइंट पे आके वो क्या है, टोटल अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये दोनों चीजें सेटिस्फाई कर रहा है। ये उसके बजट लाइन के ऊपर भी फॉल कर रहा है, इसका मतलब विद इन उसके मीन्स भी है, और दूसरा इस पॉइंट के अंदर जो उसको यूटिलिटी मिल रही है वो इस पूरे कर्व पे यूटिलिटी के इक्वल है, तो उसको कोई यूटिलिटी का नुकसान भी नहीं हो रहा। सो एनी कंज्यूमर, हाउ मच डज ही सेव एंड हाउ मच डज ही कंज्यूम, मोर और लेस डिपेंड अपॉन जहां पे आपका आईबीएल और आईआईसी एक दूसरे के ऊपर टेंजेंट होते हैं। दैट इज जहां पे आपकी बजटरी लाइन और आपका इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट करता है। दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिकल व्यू ऑफ अ कंजम्पशन एंड द इंटरेस्ट रेट। एक क्लासिकल व्यू के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट और कंजम्पशन का ये रिलेशनशिप है। तो फाइनल पार्ट है हमारी आज की क्लास का कि भाई अब हम एक मैक्रो व्यू लेके चलते हैं। मैक्रो व्यू का मतलब क्या है कि भाई अगर हम एक लार्जर स्केल पे देखें, हम एक नेशनल लेवल पे देखें, तो हमें कंजम्पशन पैटर्न क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले तो लेट मी जस्ट क्लियर, मैक्रो लेवल के अंदर जब हम एक हाउस होल्ड की बात करते हैं, हम एक हाउस होल्ड गुड्स की बात करते हैं, एक हाउस होल्ड को आप 3 पैटर्न के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला हाउस होल्ड वो है जो प्रेफर करता है हायर फ्यूचर कंजम्पशन ओवर प्रेजेंट कंजम्पशन। ये हाउस होल्ड वो है जिसको पता है कि भाई अगर मैं आज अपना पैसा सेव कर दूं और फ्यूचर तक वेट करूं तो मुझे उसके ऊपर और इनकम गेन होगी, तो हायर लेवल ऑफ इनकम विल बी देयर, बिकॉज हायर लेवल इनकम विल बी देयर, तो आई विल हैव अ हायर फ्यूचर कंजम्पशन। दूसरे हाउस होल्ड वो है जो प्रेफर करते हैं प्रेजेंट कंजम्पशन ओवर हायर फ्यूचर कंजम्पशन।
ये हाउस होल्ड है जो ऑपोजिट है, ये कैटेगरी ऑफ हाउस होल्ड ऑपोजिट है। वो कहते हैं भाई हमें आज कंज्यूम करने दो, फ्यूचर में क्या होगा हमें नहीं पता, फ्यूचर में बेशक हम 3 गुना 4 गुना ज्यादा कंज्यूम कर पाए, हमें उससे मतलब नहीं है, वी वॉन्ट टू कंज्यूम वट इज इन प्रेजेंट। और फाइनली जो हमारे पास हाउस होल्ड है वो हाउस होल्ड है इंडिफरेंट। ये लोग कौन है जो कहते हैं कि भाई हमें हम इंडिफरेंट है प्रेजेंट कंजम्पशन और फ्यूचर कंजम्पशन को लेके, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी हम इकोनॉमी के अंदर एक मैक्रो वीक की बात करते हैं कि भाई एक मैक्रो लेवल पे हाउ डज अ हाउस होल्ड, क्योंकि अब मैक्रो लेवल पे सारे हाउस होल्ड की बात होगी, जितने भी हाउस होल्ड है वो कैसे डिसाइड करते हैं, तो इन 3 लोगों के डिसीजन की वजह से हमारे मैक्रो लेवल पे इंटरेस्ट रेट और हमारे कंजम्पशन के बीच में हमें एक रिलेशनशिप देखने को मिलता है। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि किसी भी इकोनॉमिस्ट को अगर आप पढ़े, चाहे आप बेयट को पढ़े, शपीरो को पढ़े, ये सारे इकोनॉमिस्ट ने ये बोला कि भाई एम्पिरिकली अगर हम एक मैक्रो व्यू देखना चाहें हमारी कंजम्पशन का एंड द इंटरेस्ट रेट का, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे वेरिएबल्स हैं, हाउस होल्ड हमारा 3 कैटेगरी के अंदर बटा हुआ है, तो वी कैन नॉट एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड द इंटरेस्ट रेट ओवर अ मैक्रो व्यू। क्योंकि हाउस होल्ड के अंदर जो 3 कैटेगरी हैं, ये तीनों कैटेगरी अपने अपने हिसाब से डिसीजन मेकिंग कर रही है, तो किसी भी एक हाउस होल्ड का डिसीजन दूसरे हाउस होल्ड के डिसीजन को इम्पैक्ट तो नहीं करेगा, ऑब्वियसली बात है, लेकिन वो मैक्रो लेवल पिक्चर को चेंज कर देगा। सो ऑन अ मैक्रो लेवल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असरटेन कि आपके इंटरेस्ट रेट के बढ़ने या कम होने से कंजम्पशन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। इकोनॉमिस्ट आज भी ये मानते हैं कि आपकी जो कंजम्पशन है वो डिपेंड करती है आपके इनकम पे। आप इनकम कौन सी है वो डिपेंड करता है कि उस इकोनॉमिस्ट का स्कूल ऑफ थॉट क्या है, प्रेजेंट इनकम है, करंट इनकम है, फ्यूचर इनकम है या लाइफ साइकिल इनकम है। लेकिन काफी इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट नॉन इनकम फैक्टर्स के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है ये दूसरा सिग्निफिकेंट फैक्टर है, उतना सिग्निफिकेंट नहीं है जितना आपका इनकम है। इनकम आज भी ग्रेटर डिग्री पे इम्पैक्ट करता है आपकी कंजम्पशन को, लेकिन इंटरेस्ट रेट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर। बट प्रॉब्लम इज उसका रिलेशनशिप कंजम्पशन के साथ हम इतनी आसानी से स्टडी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैक्रो लेवल पे जो पिक्चर है बहुत ही मडी हो जाती है, बहुत ही वेरिएबल्स उसके अंदर आ जाते हैं। एंड दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट ओवर माई कंजम्पशन और द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट एंड कंजम्पशन। जो नेक्स्ट हमारी मैक्रोइकोनॉमिक्स की वीडियो होगी उसके अंदर हम बाकी 3 नॉन इनकम फैक्टर्स को कवर करेंगे, एंड देन वी विल बी एबल टू से कि हमारा जो कंजम्पशन का जो टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। देन वी विल मूव ऑन टू द इन्वेस्टमेंट टॉपिक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ इट डिड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आई हैव सेपरेट प्लेलिस्ट फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।